बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ द मैच फिक्सिंग स्टोरीज़। जो मैंने सिलसिला शुरू किया, ये सिलसिला लंबा है। इसमें स्टोरीज़ में एक दो स्टोरीज़ करूँगा एक एक वीडियो के अंदर। तो 2024 तक का हम आता पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो 2023 के केसेस मैं आपके सामने रखता हूँ। 2023 का पहला केस था सचित्रा सनानायके का, जो अरेस्ट हुए थे मैच फिक्सिंग के चार्जेस पर। और उन पर जो एलिस्ट किया गया था वो ये किया गया था कि उन्होंने एक प्लेयर्स को कन्विंस करने की कोशिश की थी 2020 की लंका प्रीमियर लीग में, और उनको बेल मिल गई थी उसके बाद 5 लाख श्रीलंकन रुपीस के एवज। उसके बाद आ जाइए कि मई 2023 में वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन हैं डेवन थॉमस, और वो सस्पेंड हुए थे फॉर करप्शन, और आईसीसी ने उनको 7 अकाउंट्स की ब्रीच का इल्ज़ाम उन पर लगाया था, और वो अबू धाबी T10 लीग और कैरिबियन प्रीमियर लीग। तो आईसीसी इतना सख्त हो गया। आईसीसी का असल में एंटी करप्शन यूनिट बना ही 2000 में है, तो इससे पहले आने वाले केसेस का ज़रा सा अहाता मुश्किल हो गया था, लेकिन अब एंटी करप्शन यूनिट हर क्रिकेट बोर्ड का होता है, और वो उनका कोड भी ऑलमोस्ट सेम है। आईसीसी का एंटी करप्शन कोड इज़ ऑलमोस्ट द सेम ऑफ द अदर क्रिकेट बोर्ड्स। और एक और बात आपको बताऊँ, 2015 या 13 में ये हुआ था कि कोड कोड के अंदर इस तरह की चीज़ आ गई कि कुछ सज़ाएँ ऐसी हैं जो अगर एक क्रिकेट बोर्ड देगा तो तमाम पर लागू होगी, और वो हैं एंटी करप्शन की सज़ाएँ। एंटी करप्शन यूनिट अगर आपको एक टेरिटरी में बैन करता है ना, तो आप पर पूरी टेरिटरीज, पूरे क्रिकेट बोर्ड उसको इम्पोज करेंगे। और इसकी मिसाल है दानिश कनेरिया। उसका केस भी हम डिटेल में लेंगे, लेकिन दानिश कनेरिया का मैंने आपको इशारा दिया कि उनको बैन किया था इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन तमाम क्रिकेट बोर्ड ही उस बैन को मानते हैं और उसके ऊपर कारबंद है। तो अब आ जाइए, फरवरी 2023 में जिम्बाब्वे क्रिकेट बैन्स फैन फॉर मेकिंग स्पॉट फिक्सिंग अप्रोच टू ल्यूक जोंगवे। अच्छा, बोर्ड ने ये कहा कि फास्ट बॉलर ने रिपोर्ट कर दिया था इंसिडेंट, तो लेकिन ये मामूली इंसिडेंट है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। अब आगे चलिए, जुलाई 2021 के बाद, अब 22 खामोश रहा। जुलाई 2021 में एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल आईसीसी ने बैन किया सनत जयासुंदरा को, और ये फॉर्मर श्रीलंकन क्रिकेट परफॉर्मेंस एनालिस्ट हैं, और ये 7 साल के लिए, हर तरह की क्रिकेट से 7 साल के लिए बाहर हो गए ये। और वो गिल्टी प्लीड हुए थे 2019 में, जनवरी 2019 में। जयासुंदरा अटेम्प्टेड टू ब्राइब अ श्रीलंकन देन स्पोर्ट्स मिनिस्टर फर्नांडो टू ट्राई एंड इन्फ्लुएंस improperly the result, progress, conduct और एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल मैचेस। ये मैं बता दूं आपको कि श्रीलंका में स्पोर्ट्स मिनिस्टर की जो पावर है वो ये है कि जब टीम सेलेक्ट होती है ना कोई भी, वो अप्रूव्ड होती है स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, जो मैंने आखिरी चीज़ चेक की थी। तो श्रीलंका में स्पोर्ट्स मिनिस्टर की इतनी पावर है। अब आ जाइए, 2021 अगस्त में हीथ स्ट्रीक, साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर थे और बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे साउथ अफ्रीका के। हीथ स्ट्रीक वॉज तो उनको करप्ट करने की कोशिश की गई थी, उनको ल्योर करने की कोशिश की गई थी, और वो जो बंदा था उसका नाम था दीपक अग्रवाल। तो ये स्टोरी बस इतनी है कि करप्ट उनको करने की कोशिश की थी। ही डिड नॉट पे हीड टू द ऑफर, और वो मामला बच गए। वो छोटी छोटी डिटेल्स भी हैं, वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। बड़े केसेस तो आएंगे, वो टाइमलाइन तो हम चल रहे हैं 2025 से हमने शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे उस तरफ। हाँ जी, अब आया मार्च 2021 का केस, मोहम्मद नवीद और शीमान अनवर। उनको 8 साल का बैन हुआ फॉर करप्शन। अक्टूबर 2019 में दोनों यूएई प्लेयर्स सस्पेंड हुए, और उसके बाद उनका पता अभी तक नहीं चला कि लेटेस्ट उनके साथ क्या हुआ। फिर सितंबर 2020 में हम देखते हैं कि यूएई के प्लेयर आमिर हयात और अशफाक अहमद सस्पेंड हुए आईसीसी का एंटी करप्शन कोड ब्रीच करने के चक्कर में की वजह से, और दोनों क्रिकेटर्स चार्ज किए 5 अकाउंट उन्होंने ब्रीच किए थे आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के। अब आ जाइए मई 2017 में। 2017 में भी काफ़ी कुछ हुआ था, और 2017 में पाकिस्तान सुपर लीग में भी एक वाक़या हुआ था, तो उसको बताता हूँ मैं आपको, लेकिन पहले थोड़ा सा उससे पहले देख लें। पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं मोहम्मद नवाज़, वो सस्पेंड हुए 2 मंथ के लिए, और उन्होंने जब ये एडमिट कर लिया कि वो एक रिपोर्ट करने में नाकाम रहे थे। एक रिपोर्ट उन्होंने करनी चाहिए थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। तवीलुल कामत फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान भी इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट के घेरे में आए, जब वो उन्होंने 2 मरतबा होने वाली ऑफर्स, करप्ट ऑफर्स छुपा ली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, इस पादाश में
पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट ने 1 साल पाबंदी की सज़ा उनको सुनाई थी। अब 2017 का जो PSL था ना पाकिस्तान का, वो बड़ा कारआमद था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके ऊपर अपडेट्स हैं, तो वो अगली एपिसोड तक के लिए उठा के रखते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।